उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। लेकिन एक बात बताएं, उन्होंने पोस्टर लगाना है, डेमोक्रेसी है, सबको आजादी है। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है। 27 का ऊ कहताड़न उनके 27 साल और लगी सरकार में आए खातिर जो हमके लौकता। उपचुनाव को लेकर जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, चुनावी गर्मी लगातार बढ़ रही है। इसी बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर ने सुबह से एक अलग ही राजनीतिक मोड़ ले रखा है। एक ओर जहां पक्ष हो या विपक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर चाहे उपचुनाव हो या 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव, भाजपा जीतने का दावा अभी से कर रही है। संत कबीर नगर की मेहंदावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार ने सपा कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगवाया है उसमें लिखा है 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। इस पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो है। जयराम पांडे के इस पोस्टर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। इस पोस्टर में अखिलेश यादव को संस्कृत में शुभकामनाएं दी गई हैं। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर अखिलेश यादव के वास्तविक जन्मदिन यानी कि 23 अक्टूबर पर लगवाया गया है। वहीं इस पर रवि किशन ने पहले बधाई दी, उसके बाद वो कहते नजर आए, उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। लेकिन एक बात बताएं, उन्होंने पोस्टर लगाना है, डेमोक्रेसी है, सबको आजादी है। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है। हमके लगा था कि और 27 साल लगी। 27 का ऊ कहताड़न उनके 27 साल और लगी सरकार में आए खातिर जो हमके लौकता, और 27 साल उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि इस वक्त भारत अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को कमजोर नहीं देखना चाहता। भारत अपने आप को विकसित देखना चाहता है। भारत का एक एक युवा सनातनी विचारधारा के साथ विकसित होना चाहता है और अपनी रक्षा भी करना चाहता है, और सुरक्षा के साथ सुरक्षित भारत में रहना चाहता है एक एक भारतवासी। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, झारखंड का रिजल्ट आएगा, भाजपा सरकार बनाएगी, महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, क्योंकि सुरक्षित भारत में हर भारतीय रहना चाहता है और उनकी पहली पसंद और आखिरी पसंद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। रवि किशन से जब बात 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की गई तो उनका साफ कहना था, देखा ये लोग हरियाणा चुनाव के बाद ये लोग सब बिखर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने झूठ कांट की हांडी पर लोकसभा में जो हम लोगों को पीठ में वार किया है, जनता को 1 लाख रुपया और बॉन्ड का, और इन लोगों ने संविधान का जो धोखा छल किया, जनता के सामने पर्दाफाश हो चुका है। हरियाणा में हमने देखिए बहुमत के साथ सरकार बनाई। अब ये झूठ चलेगा नहीं। सनातनी विचारधारा के साथ छल कपट ये लोगों ने किया। भारत शांतिपूर्वक चल रहा था, ना यहाँ कोई दंगा होता है। इतने सारे कई करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने बहुत सारा झूठ, जो विरोधियों ने बोला, इनका झूठ उनके सामने आ गया। अब आप देखिएगा, हम लोग झारखंड जीतेंगे और एक वन साइडेड जीतेंगे। उपचुनाव उत्तर प्रदेश का जीतेंगे, महाराष्ट्र हम लोग जीतेंगे। आपके आंखों के सामने ऑन रिकॉर्ड है। ये कोई घमंड नहीं, ये सत्य है। निस्वार्थ जब संत आप नेता चुनते हो तो आपका भारत आपके साथ खड़ा रहता है। ये भारत अब निस्वार्थ नेताओं के साथ है, परिवारवाद नेताओं वाले नहीं, झूठ बोलने वालों के साथ ये भारत नहीं है। खैर, ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद अहम है। वैसे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद भले ही 10 सीटों पर उपचुनाव हो, लेकिन ये सपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दूसरी ओर अपनी वापसी के लिए भाजपा के लिए भी इसे उतना ही जरूरी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।